लिया गया था, लेकिन वहां पर तुरंत ही विजय को मिल गया और फर्स्ट हाफ के शुरुआती समय पर ही पहला झटका मिलता हुआ हाथीगढ़ सड़क टोला टीम को तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये पहला गोल कंसीड करते हुए और उन्हें खास करके उन्हें स्टीफन उन्हें कोई दो जहां को बोले बचाव दरिया क्या उन्हें प्लेयर्स उन्हें बजाओ ना जनी उन्हें इते उन्हें प्लेयर्स फ्री जाम किदा और ना बोले गोल किदा स्टीफन पौरिया थोड़ा गान चोटिल रे नाम बनाया प्लेयर्स मुझे ले चे गाती अवस्था रे बनाया से ना नो ये करे अदर प्लेयर से बोलो आप हाँ दिए बीच और भी था सुनील अच्छा पास गति आयरन सपोर्टिंग में कोई मंगल लगी विजय टीमों जो देखो बैक पास गति की सुनील लाल लगी लेकिन ये तो तगड़ा पास लंबा बचा थोड़ा पास लाभ का आयरन सहयोगी कोई तो 7 नंबर है गति के ना नहीं पिछले गेंद पोजीशन और मिदा जैक्सन नोबले गति लगा किया मन का थोड़ा गान ज्यादा बचा शॉट नहीं लगा किया बॉल सीधे कीपर लगी चलाओ ना ये तो होप समय ना गोल कराओ ना इते मैच रे वापसी हजू लगी भरपूर ना समय बना गया उन्होंने कोई हाथीगढ़ टीम थे कोई अनुमान अनुभवी प्लेयर्स को बना को हाथीगढ़ से कोई होना इते नहीं तभी जहाना बाबून में नया किया अड़ी नपाय ना उन्होंने कोई पिछले मैच में लिखाए वो कोई तो हाथीगढ़ टीम को गातिल ना और उनका उम्मीद बुन है जब नवा मैच होगा कि मौज चुका थी और उनका नुको ऊपर मीठे गोल ना उनका तो दबाव में ना जब उन्होंने कोई पहल हाफ की जब उन्होंने कोई दूसरा मैच नवा मैच को वापसी उनका उम्मीद बुन है उन्होंने कोई रुसीद पिछले मैच रे गोली खिलाड़ी उन्होंने कोई थोड़ा गान प्लेयर्स को तला थोड़ा गान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना कॉर्नेला और होपन डासला रे लूपिंग पास मन काय बड़ी शानदार कलेक्शन उन्हें कोई गोलकीपर और महेशपुर टीम से कोई होना नहीं तो कीपर हो बदलाव नेल कना देवीलाल जगह नोरे मानेल किसको जी है कना कोई तो वटी एक टीम गोलकीपर कना मानेल हो और महेशपुर टीम को का तो नियम मुख्यमंत्री मंत्री का कब था कना होनारे गाती लगी रांची धबी नुई मौका हो जाम लेदा अड़ी अनुभव बनाते हैं नुई गोलकीपर मानेल किसको जी और नोडे रिंकू सरे बेंदा जे नुई तो चलाओ ना होना इते पूरा डिटेल ले बढ़ाया जे नुकु टीम सेमीफाइनल धबी को रखाव लेन गया बनके सेमीफाइनल रे उन्हें को कटाव छुई ना लेकिन अड़ी मौज को आती नहीं बेंदा अडोने कोई बिल्कुल हवाई शॉट बॉल वन बाउंस चला सीधे प्ले कोन बाहर थे और नोडे कोई ना थोड़ी को जितवानी दम हाथीगढ़ सड़क टोला जोड़ा बयार अड़ी बेहतर क्लियरेंस लेफ्ट विंगर लगी उन्हें कोई फाइन उन्हें बॉल हाड़ी मुझे कंट्रोल कर गया उन्हें कोई साइमन ने गति लहाव कर दिया साइमन उन्हें कोई क्रॉस लहाव कर गया और विजय थोड़ा गान नवा नखाते तेड़ लहा किदार बंखान उन्हें बोले जाम दरिया क्या
उन्हीं प्लेयर तायम रगी तहन थे पसरना बॉल विजय नाम दाड़िया किया आणि बीच में कोई ना बॉल पोजीशन आर्मी था हाथीगढ़ लगी जोनस जोनस हो इनानी दिसेया पिछले मैच रे मिटे गोल तहे kan दया कॉर्नर बॉल अडी मुझे हेडिंग गोल लेदा जोनस से मरम जर्सी नंबर 2 बदगुटू महेशपुर टीम ठीक है तो निश्चित रूप से रिंकू सर अभी जिस प्रकार से दोनों टीम का खेल हमने देखा कि शुरुआती समय पर महज 1 से 2 मिनट के करीब स्टार्टिंग समय में ही पहला गोल देकर के अपना टीम को जिस प्रकार से अभी तक मजबूती प्रदान किए हैं बदगुटू महेशपुर की टीम ने। बट यहाँ पर समय अगर देखें तो यहाँ पर हाथीगढ़ के लिए भी काफी वक्त है। अगर स्टार्टिंग समय में ही गोल होती है तो मैच में वापसी आने के लिए संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास मैच में वापसी आने के लिए काफी समय होता है। और इसी बीच देखिए बड़ा गलती यहाँ पर गोलकीपर का और विजय सोरेन का ये सेकेंड गोल बुझो कि जनी बॉल है ना पसर पेनल्टी बॉक्स कोई बाहर रे जनी एंते बाहर ना बॉल मा बाय साव दाड़िया उना इतगी जनी उनते बॉक्स से परम बचवा करे जेमन हजुआ तो वैसे हिसाबा आदो नवा क्रम रे कि उथे तायम से खबा उडे खुदो विधि दी कन है उनी बाय ध्यान आई कन है आराम दे उडे कोई दूसरा गोल ना। और ये दूसरा झटका 90 मिनट पर। तो निश्चित रूप से फर्स्ट हाफ में ही बड़ा झटका दे दिए 2 महत्वपूर्ण गोल इस मैच में। अगर बदगुटू महेशपुर के प्लेयर्सों का उनके सहयोगी खिलाड़ी का अगर सहयोग मिल गया विजय सोरेन को तो हो सकता है इस मैच में हैट्रिक गोल करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं या उस प्रकार का रिकॉर्ड बना सकते हैं विजय। लेकिन हम लोग अपेक्षा करेंगे हाथीगढ़ से कि कम से कम इस मैच में जल्दी ये अंतर लाए। और अड़ी मरंग अफसोस है ना संजय लगी हो इसे कोई नुकना मिस्टेक हुई ना से बॉल उन्हें बन क्लियर दाई था और डोने कोई अगला गोल लगी जर्सी नंबर 13 नियदम जैक्सन आयरन सपोर्टिंग प्लेयर्स को कोई कुतुलुई उन्हें बॉल ना चे सोटा से ना उन्हें कोई आयरन सपोर्टिंग प्लेयर्स उन्हें पास को आनी तभी जैक्सन थे कि बॉल में नाजल में उन्हें बुझो कि ना शॉट लगे अवसर मौजते भाई जामदा उन्हें कोई बांग शॉट करते उन्हें कोई बॉल उन्हें कोने क्लियर ला के दारिन सहयोगी लगी। तो उन्होंने कोई निश्चित रूप से रिंकू सर ने तभी उका पकड़ उका तो 1-0 ना है करा दूसरा गोल है कहते उन्होंने कोई आपको पकड़ हो यदि जस्ती को मजबूत के तकवा। लेकिन पिछले मैच हाथीगढ़ टीम होड़ी ना पाई को गतिला से नहीं तो उनका ना को गति कर गया थोड़ा गन मैच रे इंप्रूवमेंट को गोल खाई कोई दरिया नो पहिल हापरे नो मैच रे अंतर को गोदरिया अंदर समय नहीं तो अड़ी गन में ना गया रिंकू सर को चक बड़ा नहीं बोले। बिल्कुल सुशील, यहाँ अंतर तो काफी अंतर है। कहा जाए तो 2 गोल शुरुआती क्षण में यहाँ 2 झटका लगा है हाथीगढ़ के टीम को। समय काफी ज्यादा है यहाँ दोनों टीमों के पास और काफी मेहनत करने की जरूरत है हाथीगढ़ के टीम को, क्योंकि ये हाथीगढ़ के टीम के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया और देखना होगा ये 2 गोल का जो जवाब है खास करके हाथीगढ़ के ऊपर उसको कब तक ये झेल पाते हैं। फिर से यहाँ पर बहुत ही सुंदर जैक्सन के लिए पास निकाला है और फिर से एक बार यहाँ विजय के क्षेत्र में विजय लंबे काठी के खिलाड़ी बॉल को धीरे धीरे उस गोल एरिया के तक लेके गए, लेकिन इस बार वो बॉल कहीं ना कहीं संजय इस बार वो गलती नहीं किया और सुरक्षित अपने ग्लव्स में लेते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो मैच था सुशील आपको याद होगा
इसी गोल इसी छोर पर विजय को एक शानदार मौका मिला था गोल करने का, लेकिन वहां वो गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन उस चीज का उनको अफसोस था। लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं किया और आसानी से दो खिलाड़ी को कटाने के बाद छकाने के बाद वो सीधे व्यक्तिगत यहाँ पर कहा जाए तो महसूपुर के पास 2 स्कोर है और दोनों को दोनों विजय के द्वारा ही किया गया है। और जी बिल्कुल, और इसमें विजय का अच्छा रोल है, अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देते हैं। और इसी क्रम में एक जो कॉर्नर कंसीड हुआ है हाथीगढ़ के लिए, इस बॉल के माध्यम से मैच में अंतर आने का एक अच्छा अवसर मिला है और शॉट लगा बहुत ही अच्छा वहां पर, लेकिन हाथीगढ़ टीम वहां पर गेंद को नहीं ले पाए हैं। कालेश्वर का एक हवाई आक्रमण, बट गेंद पोस्ट के ऊपर से निकल जाएगी। कैमरा कौन सा है? यहाँ पर हाथीगढ़ टीम भी रिंकू सर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उस प्रकार का मौका अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि लगातार 2 अगर आपके टीम हित में अगर ओपोनेंट के द्वारा गोल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्लेयर्सों के बीच का जो खेलने का जो लय है वो निश्चित रूप से उसमें प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव। लेकिन हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हाथीगढ़ की टीम में भी वो अनुभव है, वो क्षमता रखते हैं कि मैच को यहां से अंतर लाने का। अगर प्रयास इनका बेहतर रहा बचे हुए समय पर तो निश्चित रूप से मैच में अंतर आएगा, लेकिन हम देखेंगे यहां से अगला गोल बदघुटू का आएगा कि यहां से हम लोगों को यहां मैच में अंतर लाने वाला गोल हमें देखने को मिलेगी हाथीगढ़ के द्वारा। बिल्कुल सुशील, ये ऑटोमेटिकली कहा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं ये क्वार्टर के मैच पर एक खिलाड़ी का बदलाव किया है यहाँ हाथीगढ़, जैसे कि डिफेंस जोन को मजबूती करने के लिए आपके कलेसर को इस बार इस टीम में शामिल किया गया है। तो देखना होगा कि हाँ ये फर्स्ट हाफ का मैच चलाएबल पर है, जहाँ के 2 गोल का लीड यहाँ पर बदघुटू महसूपुर के पास है। ये हाथीगढ़ की टीम कोई खराब टीम नहीं है, बहुत ही मजबूत, क्योंकि उन्होंने मां बसंती क्लब जैसे मजबूत टीम को मैदानी गोल के माध्यम से पराजित करके ये क्वार्टर में जगह बनाई थी। लेकिन एक बात यहाँ कहीं ना कहीं इस बदघुटू महसूपुर के टीम में एक ऐसे खिलाड़ी है जो 13 नंबर जर्सी पर खेलते हुए नजर आए, जैक्सन मुर्मू इस पूरे टीम के एक रोल मॉडल है। ये पूरे कहा जाए तो रिंग मास्टर इस टीम का एक अनुभवी प्लेयर है और बहुत ही शालीनता के साथ इस मैच को खेलते हैं। और आपने देखा इससे पहले जो गोल उन्होंने जीत लिया, लेकिन उनका कहीं ना कहीं विजय जो गोल के उनमें से जैक्सन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा असिस्ट था, उन्हीं के बदौलत यहाँ विजय का दूसरा गोल भी आया। और जी बिल्कुल, यहाँ पर जैक्सन का खेल बहुत ही अच्छा है और हमेशा जो एक अनुभवी प्लेयर्स का जो खेल होता है उस लेवल में यहाँ पर जैक्सन खेले हैं। आवश्यक तरीके से एक भी शॉट उनका नहीं आया है अभी तक के मैच में, और हमेशा उनका प्रयास रहता है कि उनके सहयोगी प्लेयर्स को अच्छा सा गेंद उनको सप्लाई करें। लेकिन इसी क्रम में एक सेट पीस वहां पर बनता है हाथीगढ़ के लिए, क्या इस फ्री किक के माध्यम से गोल आएगी? शॉट लेने के लिए प्रेम तगड़ा शॉट लिया, लेकिन उतना ही बेहतर पंच आउट वहां पर मानेल का। गेंद अभी भी प्ले में ही है, एक प्लेयर को बीट करने के बाद वहां से शॉट लिया समांतर दिशा में, हेडिंग लगा जरूर, लेकिन गेंद पूरा मानेल के ग्लव्स में। अच्छा प्रयास था यहाँ पर हाथीगढ़ का। बिल्कुल सुशील, यहाँ बहुत ही अच्छा प्रयास और इस तरह का प्रयास करना होगा यहाँ पर हाथीगढ़ की टीम को, क्योंकि उनके दबाव में यहाँ 2-2 गोल है और उनको 2-2 गोल ये लगभग यहाँ फर्स्ट हाफ के मैच समाप्ति की ओर है, लेकिन यहाँ सेकेंड हाफ में भी इन्हें 2 गोल रिटेन करना होगा। खास करके मानवेल को मैं बहुत ही बेहतर ढंग से जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ लगभग दुमका जोनल से लेकर आपका रांची यहाँ से शॉट लिया था ये फाइन का, लेकिन संजय का एक अच्छा सा पंच आउट आया। तो मानेल को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं और रांची में बहुत सारे मैं इनको टिप्स भी बताया था कि किस तरह से बॉल को पकड़ना है, और बखूबी आज वो काम यहाँ ये खिलाड़ी ये कीपर के नाते करते हुए नजर आ रहे हैं। और जी बिल्कुल, और यहाँ से निश्चित रूप से अभी यहाँ जैसे हमारे मंच में पीयूष सर है, साथ ही साथ हमारे सुभान सोरेन सर जो हमारे मास्टर हैं, और
प्रॉपर हमारे रानीकोला के ही ये निवासी हैं, लेकिन ये पाकुड़ में रहते हैं। हमेशा से जब इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट आयोजित होती है, हर एक साल हमारे सुभान सर का बहुत बड़ा उनका रोल रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है टूर्नामेंट के लिए। हमेशा से इस टूर्नामेंट के लिए हमेशा से ये स्पॉन्सर करते आए हैं। आज भी यहाँ पर वो मौजूद है। सर का भी इस क्लब की ओर से उनका स्वागत है आज इस अतिथि मंच में, और जितने भी मंच में मंचासीन सभी हमारे बुद्धिजीवीगण, सभी हमारे अतिथिगण, आप सबों का भी और एक बार ये 5 स्टार सन स्पोर्टिंग क्लब रानीकोला हिरनपुर पाकुड़ आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद अदा करती है। आप सबों ने अपना महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय जो है आज निकाल करके इस अतिथि मंच का शोभा बढ़ाया है, और हम लोग अपेक्षा करेंगे आप सबों से कि कल भी इस प्रकार का ही हम उम्मीद करेंगे कि कल भी आप अपना समय निकाल करके कल टूर्नामेंट के फाइनल आयोजन में पुनः आप सबों का ऐसे ही हमें सहयोग हमें मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि आप सभी जब अतिथि मंच पर रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें दुगुना साहस मिलती है कि हमारे साथ भी हमारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी ट्रॉफी वगैरह, जितने भी मोमेंटो वगैरह आते हैं, सभी हमारे सुभान सर हमेशा से स्पॉन्सर करते आए हैं प्लेयर्सों के लिए, रेफरियों के लिए। हमेशा पिछले साल भी हमने देखा था कई सारे मोमेंटोज जो है हमारे सुभान सर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, और इस साल भी यहाँ मंच पे आ गया है उनके द्वारा जो ट्रॉफी वगैरह है। तो इस क्लब की ओर से हम उनको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी बीच गेंद यहाँ पर प्ले से बाहर गई है। क्वार्टर राउंड का अगला मैच के लिए दोनों टीम सभी आप रेडी हो जाइए, क्योंकि इनका भी फर्स्ट हाफ का जो समय है काफी हद तक निकल गया है। इसीलिए हम अपेक्षा करेंगे दोनों टीम्स के टीम मैनेजर से, एफसी सार्जम मगन सिजवा और मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी, आप अभी से अपने प्लेयर्स को रेडी रखेंगे। ये हो जाएगा ऑफसाइड, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद ही आप दोनों के बीच में क्वार्टर राउंड का अगला मुकाबला होना है। नियमादना घाटी लगी, क्वार्टर फाइनल लगी। सार्जम मगन सिजवा टीम और मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी अलबेन बिलमा अब नित को गया बरे प्लेयर्स को रेडी होगा कुबेनते समय खाटो गया अड़ी उसराय चादो हसुरा नितो ओना इते निये के लिए असो आबेन बड़ा टीम रे मैनेजर थे जेबन नुकिना घाटी मुझे तो लहार की जेबन आबेन डग आउट तैयार बन है ना अगला क्वार्टर लगी। और पहल हाफ रे टीम के अनुभवी डिफेंडर, लेकिन बॉल किसी के साथ चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। यहाँ एक पास खेला गया है मानल की ओर से यहाँ जुनस के लिए, लेकिन बॉल इस बार विजय सोरेन के कब्जे में। क्या सुंदर तरीके से यहाँ पर अपने सहयोगी खिलाड़ी को देने का प्रयास, लेकिन बॉल यहाँ पर एक अच्छा लेपेटिंग शॉट खेलने का प्रयास था जैक्सन का विजय के क्षेत्र में, लेकिन तब तक बॉल कहीं ना कहीं टच लाइन से बाहर जा चुकी थी और यहाँ एक थ्रोइंग करने का मौका मिल जाएगा इस बार हाथीगढ़ की टीम को मंगल का क्षेत्र में। और आज मंगल फुल बैक के स्थिति पर खेलते हुए बॉल धीरे धीरे देखना होगा क्या प्ले में रोक पाएंगे, लेकिन इस बार बॉल प्ले से बाहर। और यहाँ देखिए थ्रोइंग, यहाँ हाथीगढ़ का थ्रोइंग है और यहाँ छोटा सा थ्रोइंग निकालते हुए ताला के लिए, लेकिन ताला वहां अनवायलेंस हो गया और बॉल यहाँ फाइन के क्षेत्र में, और बॉल यहाँ डिफ्लेक्ट होकर पुनः एक बार 15 नंबर के क्षेत्र में जाता हुआ, लेकिन तब तक थोड़ा सा संजय द्वारा बॉल को वहां से खेल निकालने का प्रयास। हेडिंग आएगा यहाँ पर कलेसर का, जबरदस्त वहां पर रिटेनिंग हेडिंग। फिर से बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर बढ़ने का प्रयास था, तब थोड़ा सा संतुलित उनका गड़बड़ाया और बॉल एक टप्पे के बाद सीधे गोल लाइन से बाहर जाकर की यहाँ से होपटा का एक संतुलित क्षेत्र में पास जैक्सन के क्षेत्र में, लेकिन जैक्सन से बॉल थोड़ा सा छिटक कर ओपन के कब्जे में जाता हुआ, लेकिन पुनः एक बार वहां संजय अच्छा रिकवरी करते हुए रोसिद एकमात्र खिलाड़ी है जो हाथीगढ़ की ओर से पहला मैच में अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गोल दागा था। फिर यहाँ पर जैक्सन ये टीम के रिंग मास्टर कहा जाता है, और देखिए क्या तेज गति के साथ बॉल यहाँ खेले हैं विजय के क्षेत्र में, लेकिन जब तक विजय तक पहुंच पाती बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पहले से उस बॉल को वहां से क्लियर करते हुए मंगल के क्षेत्र में। मंगल धीरे धीरे
सेंटर पोजीशन के साइड बॉल को खेला गया है, लेकिन बॉल वहां पुनः एक बार बॉल थोड़ा सा अनबैलेंस के कारण बॉल पुनः एक बार टच लाइन के बाहर जा चुकी है। अब फिर से यहाँ पर होपट्टा की ओर से एक लंबा क्लियर शॉट, 5 नंबर यहाँ सुनील के लिए, सुनील के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ एक ब्रेक पास खेला कलेसर के क्षेत्र में, पूरा कलेसर एक बार मंगल के क्षेत्र में, मंगल का एक लंबा शॉट लगाए थे, लेकिन यहाँ अब जो खिलाड़ी द्वारा बॉल को अच्छा रोटेट करते हैं बन सकता है वहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ शॉट आएगा एक लंबा और बॉल चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। और इसके बाद जो आज का हम दूसरा क्वार्टर मैच देखेंगे वो मैच होंगे एकता क्लब सिंह पहाड़ी भार से सार्जम बकान सिजुआ। तो चलिए दोनों टीम के टीम प्रबंधक आप अपने खिलाड़ी के साथ डगआउट की ओर आने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों टीमों का मैच भी काफी रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों टीम कहीं ना कहीं काफी मैचेस खेले हैं, एक साथ भी खेले हैं, तो एक दूसरे के मजबूती, एक दूसरे की कमजोरी को बाखूबी दोनों को पता होगा। यहाँ से बॉल रिलीज कर चुके हैं ताला अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए राइट विंगर की ओर, लेकिन ये बॉल चली जाएगी टच लाइन के बाहर। और इस बार थ्रोइंग करने का मौका इस बार यहाँ मिल जाएगा बदघुटू महेशपुर को। छोटा सा थ्रोइंग लेता हुआ यहाँ पर होपट्टा के लिए विजय के क्षेत्र में, विजय वहां बॉडी का इस्तेमाल किया था, लेकिन बॉल कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा बाहर के हो जाते हैं। हेडिंग आता हुआ प्रेम के क्षेत्र में, प्रेम वहां बॉल को होल्ड करते हुए, और फिलहाल बॉल पोजीशन यहां पर फाइन के क्षेत्र में थोड़ा सा, चूंकि हीरा सही समय पर बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए। अब पुनः एक बार बॉल पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास यहाँ पर प्रेम द्वारा लिया गया था, लेकिन अंततः वहां पर कॉर्नर का एक अच्छा सा शॉट आया और बॉल धीरे धीरे देखना होगा किस छोर जाते हुए, और बॉल को जाने दिया सीधे टच लाइन के बाहर। यहां से थ्रोइंग करने का मौका बदघुटू महेशपुर के खिलाड़ी को, और यहां से एक लंबा फायरिंग शॉट लगा बैठे, लेकिन बॉल यहां देखना होगा सुनील के क्षेत्र में, सुनील किस क्षेत्र में बॉल को खेलते हैं, और बॉल धीरे से छोड़ा था यहां, लेकिन बॉल पर अपना नियंत्रण सही तरीके से नहीं बनाने के कारण ताला का वो शॉट सही सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइन के क्षेत्र में फाइन ने यहाँ बॉल को होल्ड किया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ लग रहा था विजय को कि क्यों ना हम बॉल तक जाए, लेकिन यहाँ हम ऑफसाइड करार दिए जाएंगे, इसलिए उस बॉल को छोड़ दिया गया। और कॉर्नर द्वारा उस बॉल को खेला गया है, लेकिन वहां रोशीद मौजूद, लेकिन बॉल यहां टच लाइन को छू चुकी थी। और इसी क्रम यहां एक थ्रोइंग करने का मौका फिर से मिल जाएगा यहाँ पर गुटू महेशपुर के खिलाड़ी को। लंबा थ्रोइंग आता हुआ जैक्सन के क्षेत्र में, बॉल पोजीशन यहाँ हाथीगढ़ के पास, सुनील के पास है। देखना होगा सुनील किस क्षेत्र में खेलते, लेकिन वहां बॉल सुनील खिलाते हुए जैक्सन के पास, और जैक्सन का एक सुंदर तरीके से पास निकाला था यहाँ फाइन के क्षेत्र में, लेकिन थोड़ा सा फाइन वहां अनबैलेंस के कारण बॉल के पकड़ से काफी दूर पहुंच गई, और इसी के साथ ये बॉल टच लाइन के बाहर। हीरा उस बॉल को सही समय पर कलेक्ट नहीं कर पाए, और ताला का एक शॉट आया था प्रेम द्वारा। अब फिर से फाइन यहाँ पर देखना है 8 नंबर के लिए, यहाँ कॉर्नर के क्षेत्र में, और यहाँ पर हेडिंग आया था, लेकिन फिलहाल बॉल दोबारा हेडिंग करने का प्रयास, और इसी क्रम में यहाँ जैक्सन के पास, जैक्सन 1 2 3 खिलाड़ी शॉट लेंगे, लेकिन ये शॉट में वो गति नहीं थी, शॉट में वो रफ्तार नहीं था। नहीं तो मैं जैक्सन का शॉट देखा हूँ, जैक्सन का शॉट लाजवाब होता है, सामने वाले कीपर को समझना पड़ता है उस शॉट को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ जमीनी सुरता। फिलहाल मिडफील्ड में मंगल द्वारा बॉल को आगे की ओर खेला गया है, फिर से यहाँ शॉट लेने का प्रयास, ये शॉट आएगी लेकिन बहुत ऊपर,
और इस प्रकार का शॉट लगाकर आप ओपोनेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, उस शॉट से आपको किसी प्रकार का फायदा हो सकता है। और चलिए नेक्स्ट मैच के लिए मजदूर एकता क्लब सिपरी वर्सेस सार्जम बगान सिजुआ आप तैयार रहेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ देखना होगा जैक्सन के पास मौका है, यहाँ तीसरा गोल, लेकिन यहाँ मौजूद सुनील द्वारा उस बॉल को रोका गया। अन्यथा जिस प्रकार से बॉल को लेकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किए थे यहाँ पर जैक्सन, काफी खतरा हो सकता था। फिर से हीरा ने यहाँ खेला है, देखिए साइमन के क्षेत्र में बहुत सुंदर, यहाँ विजय के पास मौका है और ये विजय का बॉल कहीं ना कहीं जैसे समझ से बाहर थी, लेकिन तब तक वो ऑफसाइड भी करार दे गए। और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ दबाव झेलते हुए हाथीगढ़ की टीम जिस प्रकार से खेलना चाह रही, इस प्रकार से उनका गेम बन नहीं रहा, क्योंकि जो तो गोल का दबाव है थोड़ा सा उस पर ध्यान उनका मंडराता हुआ, क्योंकि अगर गोल नहीं होता तो मैच का रुख नतीजा कुछ और होता। लेकिन यहाँ फिलहाल ताला जब तक बॉल को समझ पाते, बॉल गई यहाँ सीधे फ्रेम के क्षेत्र में, लेकिन हेडिंग आएगा यहाँ जुनस द्वारा। फिर से यहाँ 7 नंबर यहाँ रोशिद के क्षेत्र में, नहीं सॉरी ये संजय के क्षेत्र में, लेकिन एक टप्पे के बाद सीधे मानुएल के सुरक्षित ग्लव्स में समाता हुआ। और मानुएल का एक लंबा किकअप, मंगल उस बॉल को होल्ड करने के बाद सीधे अपने 11 नंबर संजय को खेला है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास के बाद यहाँ जैक्सन के पास, जैक्सन एक खिलाड़ी को यहाँ छकाए, बॉल देखना होगा यहाँ होपंटा या साइमन होंगे। और यहाँ तीसरा गोल, हैट्रिक आ सकता था यहाँ पर विजय के पास, ये मौका था हैट्रिक करने का, लेकिन सही समय पर उनका सही करेक्ट नहीं हो पाया बॉल के साथ। और बॉल फिलहाल यहाँ पर प्रेम के पास था, हीरा देखिए होपंटा के पास, क्या सुंदर तरीके से ड्रिबलिंग करके यहाँ पर ये वन टच का मैच को खेलते हुए, और देखिए बॉल को थोड़ा सा होल्ड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल चली गई सीधे टच लाइन के बाहर। हम ऐसे ही एक मजबूत आज क्वार्टर देखेंगे सार्जम बगान सिजुआ और मजदूर एकता क्लब सिपरी के बीच में। तो मैं पुनः एक बार दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेकेंड हाफ का मैच कहीं ना कहीं आधा से अधिक हो चुका है, इसीलिए आप भी धीरे धीरे डगआउट की ओर आएंगे। और आज का अंतिम मैच कहा जाए तो एक आज दिन का दूसरा क्वार्टर सिजुआ वर्सेस सिपरी के बीच में अंतिम मैच देखेंगे हम। विजय द्वारा यहाँ प्रेम के लिए, लेकिन प्रेम ने यहाँ खेला संजय के लिए। हर हाल में उनको गोल रिटेन करना होगा, तभी जाकर आप टीम में को सही संतुलित कर पाएंगे, तभी जाकर आप पूरे टूर्नामेंट पर बने रह पाएंगे। यहाँ जुनस का एक अच्छा सा हेडिंग आता हुआ, यहाँ अपील करते हुए, लेकिन अपील को यहाँ नकारे। फिर से यहाँ जैक्सन के पास, और जैक्सन अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी हाफ जोन के कॉर्नर के क्षेत्र में खेला है, लंबा यहाँ पर बॉल खेलते हुए विजय के क्षेत्र में यहाँ साइमन मौजूद। फिर से एक बार यहाँ विजय के कब्जे में, अब विजय खिलाड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पर विजय के पास, सॉरी यहाँ जैक्सन के पास, जैसे जैसे यहाँ समय बीतता जाएगा थोड़ा सा चिंता का विषय सताएंगे यहाँ पर हाथीगढ़ के टीम को, क्योंकि उनके ऊपर जो 2 गोल का दबाव है। समय रहते वहां से देखना होगा, एक मौका बन सकता है रुचित के पास, लेकिन एंड मौके पर यहाँ होपंटा के द्वारा बॉल को क्लियर करने का प्रयास, और बॉल चली जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर।
तो सुशील जिस प्रकार से यहाँ सेकेंड हाफ के मैच को दोनों टीम खेल रही है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से गोल रिटेन करने का मौका बन रहा है, लेकिन गोल रिटेन नहीं हो पा रहा है हाथीगढ़ की ओर से, तो एक दबाव इनके ऊपर जो लगा हुआ है उससे इनको बाहर निकलना होगा और मैच पर अगर बने रहना है तो हर हाल में गोल रिटेन करना होगा। तो कब तक गोल आता है इनकी ओर से ये देखना होगा सुशील। और जी बिल्कुल सभी ऑडियंस सभी दर्शक जो है इस आस में है कि कम से कम यहाँ से मैच को जल्दी यहाँ से एक महत्वपूर्ण गोल के साथ मैच का जो भार है, जो के पर दबाव है उसको कम करें, ताकि बचे हुए समय पर मैच को वापसी करने का संभावना या जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ पाए। लेकिन अभी तक उस प्रकार का रिटर्निंग गोल आया नहीं है। नहीं तभी आसो कह का गति को नेले कान हाथीगढ़ टीम से खोई इकादंते नुकु टीम दो बारिया गोल देन हाथ को तयम हतर गया। तो नोडे खोई जैसे जैसे समय को मिली तक नुकवा दोसर हाफना समय खाटो दिया उनका के नुकु पर जिम्मेदारी जस्ती इदी तक एते सारे एकान कम सबरे नुकु बबार गोटे गोल उडे कोई वापसी हिउ तकवा अदोना इसेनवा सारे एकान सबरे तिना उसरा होया जदी पहिल गोल गुंडे को कंसीडर गन खाए तो सारे एकान सबरे मैच वापसी लगी हुई दरिया संभावना हुई हुआ। तो जना बोलवा सारे एकान सबरे ना पहिला उनका गोल कब तक हजवा जहां पे दो एक ना अंतर को गुजरिया अड़ी जोरा को लगावे कान गया मन खान उडे कोई डिफेंस जो अड़ी मजबूत गया एंटे डिफेंस लाइन में येल लिखा उडे कोई बना हुआ उडे जूनस लिखन खारी बनाया सांसु कहते उडे होपुंटा बनाया। तो नुकु प्लेयर्स खास करके जेल को डिफेंस लाइन अड़ी जस्ती मजबूती को है मगा राइट फुल बैक ना पोजीशन में जेल लिखा उडे कोई कॉर्नर लिखन खारी लेफ्ट फुल बैक ना पोजीशन को जेल लिखा उडे कोई तला बाबू बनाया। तो नुकु पुनिया प्लेयर्स में जेल को है डिफेंस लाइन अड़ी जस्ती मजबूती को प्रदान करना कारण कान गया जे नजदीकी क्षेत्र में चलाव करते हो बॉल इनिशिएट करते हो और कोई बॉल को फिनिश दरिया करना और ओना कारण कर गया नहीं तभी नवा मैच रे दो महत्वपूर्ण गोल थे नहान कोई बदगुरु टीम को उल्लाह कर गया नहीं तभी इन होचे हम बबून में दरिया ते जब तक समय में ना मिनट हो गोल है दरिया बसरते उनका ना बदलाव उनका ना इंप्रूवमेंट अगुई हुआ टीम रे। लेकिन थोड़े कोई आर्मी तो बदगुरु टीम जैक्सन रे ना बॉल डी जस्ती होगा उन्हें कोई बॉल न मच को हटी ना हाल बनाना जहां जरूरत की बनवा आराम से बॉल करतून करते गेम ब्रेक बॉल फर्स्ट टाइम क्लियर में आराम से ओपोनेंट ऊपर दबाव बना दिया से गोल कंसीडर दिया नवा को भी नोडे चलो कना बदगुटो भैंसकुट है हां नोडे कोई बीते लंबा क्लियर स्कोरनेल द्वारा बॉल प्ले कोई बाहर चलाओ निये बाद ना गति लगी अब बनाती मुसरा डगआउट है जो बेने समय अड़ी जस्ती ना नोडे कोई हुई दी कना लेकिन समय हो भाई भाई ते आधा कोई अधिक समय उडुक कना ओना इते अगला क्वार्टर लगे अपन बना टीम मैच पूछो तो हार गया अपन डगआउट तैयार बनता है ना एफसी सरजोम बगम सिजवा वर्सेस मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी अगला क्वार्टर लगे अपन बना टीम देदला डगआउट है जो बन फाइन मुर्मू फाइन डिमोच रहा ना बोले क्लियर गो का कंध है उन्हें कोई जैक्सन लगी ये भी छोटे कोई साइमन ना बोले क्लियर लहा का उन्हें कोई चेट डीप रे गति दरिया करा से बंग जैक्सन बोले क्लियर लहा क्या किया मैं पे उन्हें कोई डिफेंडिंग टीम रे बॉल जो उसके अगवा गोल लाइन पर की बाहर ना उन्हें कोई ढाबी थे कॉर्नर को जीता हुआ बदगुटो महसूस टीम यहां से पुनः अगला गोल की तैयारी की जाएगी और इस कॉर्नर के माध्यम से क्या गोल कंसीड करेंगे हमें याद है पिछले राउंड का मैच में ऐसे ही कॉर्नर बॉल में जुनल सिमरन का गोल आया था हेडर के दरमियान। लेकिन इस बार क्या गोल आएगी नहीं तो फिनिशिंग क्षेत्र की बॉल में ना लेकिन उन्हें कोई ना बॉल हाथीगढ़ अड़ी तबिस ना है आखिर दीदा ये बिचरे ना रूसी दायरे सपोर्टिंग उन्हें गति ना एक रूम तो है 5 नंबर लेकिन उनका सबर है सुनीलाल उन्हें कोई बॉल क्लियर गोल कर रहा बदगुटू महसूर अच्छा खेल सिर्फ यहाँ पर गोल की कमी है। रूसी हंसदा पुनः वहां पर अंदर जाने का प्रयास लेकिन वहां पर अच्छा चेस राउंड हीरा का
इसी बीच जैक्सन के क्षेत्र में वहां से फाइन और जैक्सन के बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ। जैक्सन क्या वहां से अंदर घुस पाएंगे? जी नहीं, उतना ही तगड़ा तरीके से उनको कवरिंग किया गया। वहां डिफेंस लाइन के प्लेयर्स कालेश्वर टुडू हाथीगढ़ टीम से प्रेम हाथीगढ़ कोई थोड़ी नपाई पास होने खोई रुसीद द्वारा सपोर्टिंग मुझे गति दी थे और देखो रुसीद हसदार भी तो मुझे कोई बॉल डीप रे गति ना भरपूर प्रयास है दिया, लेकिन अड़ी नपाई उन्हें कोई वापसी झेलना ओपन से कोई संजय दो प्लेयर्स हो नपाई गति करना और कोई दो कोरियो क्षेत्र रन करना है, लेकिन हाथीगढ़ लगी ये लेकिन पहिल हाव नोड़े गति तुलुई नुआ टीम कोई संजय ना बोले हेडिंग रखा कारण सहयोगी उन्हें प्रेम कोई और कोई ना रुसीद हो अड़ी जोराई लगा उका गया अड़ी जस्ती ना बॉल पोजीशन रुसीद से गिनी दबी में ना सोगे गति कोई ओको करना गेप रेडा होना बॉल हटी की ना अड़ी मोज ना बॉल परम करना उन्हें कोई 2 नंबर ताला हेमरम ताला उन्हें कोई सहयोगी उन्हें कोई 7 नंबर गति कर दिया और नीचा शॉट होना बॉल क्रॉस जरूर था करते हैं, लेकिन नया बेंजोंग लिखा ना उन्हें शॉट बाय लगा दाई ना प्लेइंग बिल्कुल कुछ चेंज का इंदे जेले करा डिफेंस लाइन का कोई तो प्लेयर से गति करना अक्सर मंगल नुई हो उन्हें स्ट्राइकर जोन रहे जब ये हजूम करना ये कम से कम उन्हें मौका बनाओ लेन था जेमन उन्हें गोल रहे नुया हो योगदान रहन था उन्हें कोई विजय, लेकिन जहां लगा करते उन्हें का प्रयास था है करना उड़ा उन्हें निरस्त ना उन्हें कोई कॉर्नर ना कॉल है जीवा नहीं मोज ताला बाबू इन्हें मौज उन्हें हटिंग हाँ किधा समांतर दिशा रे, लेकिन उन्हें प्लेयर्स बकु था काम था उन्हें कोई डिफेंडिंग टीम ना बॉल को वापसी किधा कुछ समय लगी आर्मी तो उन्हें कोई सुरीलाल थोड़ा उन्हें कॉर्नर और यही जब लास्ट का टीम लगी अगला क्वार्टर लगी ये को अभी टीम ना लगभग रेडी करते डग आउट करीब को है सेटरो करना एफसी सरजोम बगन सिजवा और ओपोनेंट टीम बजदूर एकता क्लब सीट पहाड़ी दे दला पे हो रेडी करते डग आउट हजू पे एंते ओपोनेंट टीम ना लगभग डग आउट को सेटरो करना पूरा इते आपे हो डग आउट पे हजू तो बोना ये बीच को रंगाव करना गति स्पीड करना और उड़े कोई प्रेम अडिम ना पाई क्रॉस है करना 4 नंबर चेक ना बॉल प्ले तो दाड़िया जी हां गेंद को प्ले में रोकने के बाद क्रॉस बहुत ही अच्छा लगा है और पोस्ट के टॉप कॉर्नर की ओर गेंद जाती हुई, लेकिन एक अच्छा कलेक्शन वहां पर गोलकीपर का साहस होंगे कि मैच समाप्ति ना फुल टाइम विसिल हो साड़ी ना